प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, जिसके हम आज आप लोगों के लिए बेहद सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज उनको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है द टोटल कॉस्ट CX एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई CX इक्वल टू, आपको वो यूनिट दी गई है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड वेयर बाय marginal cost we mean the instantaneous rate of change of total cost of any level of output, ठीक है। तो वो हमें आउटपुट क्या होगा वो हमें चीज यहां पर देखना है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे मार्जिन वैल्यू दी गई है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखेंगे सॉल्व, ठीक है। तो CX हमें देखो यहाँ पर इक्वेशंस दी गई है 0.005 x क्यूब, ठीक है, माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है, प्लस 5000, ठीक है। ये वैल्यू हमें दी गई है। अच्छा, हमें इसको क्या करना है, पहले तो चेंज देख लेंगे, चेंज इन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर देखेंगे चेंज इन टाइम, ठीक है, टाइम्स के टर्म में देखेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास C' विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं x रहेगा यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू x। तो C' ये हो जाएगा हमारे पास 0.05053, ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.02 और यहाँ आ जाएगा 2x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा प्लस 30 और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगी x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये 0 हो जाएगी। अच्छा, अब हमें यहाँ पर देखो चेंज, अब देखो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि हमें वैल्यू दी गई है इस किस यूनिट पर चेंज हो रहा है, 3 यूनिट पर चेंज हो रहा है। तो x इक्वल टू 3 यूनिट पर क्या आ जा रहा है, चेंज। तो यहाँ पर इसकी मार्जिनल वैल्यू हम लोग देखेंगे, मार्जिनल वैल्यू, ठीक है। तो मार्जिनल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसको फाइंड करेंगे यहाँ पे, देखो C, ठीक है, मार्जिनल वैल्यू देखेंगे एट x इक्वल टू 3 यूनिट पर, ठीक है। तो 0.005 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर फाइंड करेंगे 0.02, ठीक है, और इंटू 2 इंटू 3 प्लस 30। अब इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, इसकी मार्जिनल वैल्यू। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 0.005 और इंटू 3 और ये हो जाएगा 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 0.2 और ये से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 हो गया प्लस 30। अभी देखो यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.005 इंटू 27 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, तो 0.12 हो जाएगा प्लस 30, ठीक है। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 5, तो 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.135 माइनस 0.12, ठीक है, प्लस 30। अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों प्लस के हैं, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का इसको ऐड कर देंगे तो 30.135 माइनस 0.12, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 30.135.12। अब देखेंगे यहां पर कितना आ जाएगा,
तो 510.30, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा इसका 30.015, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसकी मार्जिनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी मार्जिनल वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई है? तो चलिए इसको फिर नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसी तरह से वैल्यू दी गई है, कह रहा है कि द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट, ठीक है, एक्स यूनिट्स ऑफ आ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इक्वल टू, ये आपको प्रोडक्ट दिया गया है इन रुपीज। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 5, वेयर बाय मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स शोड एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो हमें रेवेन्यू फाइंड करनी है एनी इंस्टेंट, किसी भी वैल्यू पर। ठीक है, तो हमें उसकी वैल्यू दी गई है x इक्वल टू 5 पर, तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दिया गया है आर एक्स, रेट दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 36x, ठीक है, प्लस 5, ये दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो आर डैश एक्स यानी मार्जिनल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसे डिफरेंशिएट, मार्जिनल वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको आर एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 36। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारी जो मार्जिनल वैल्यू दी गई है x इक्वल टू 5 पर कितना आ जाएगा। तो r 5 इक्वल टू 3, 2 इंटू 5 प्लस 36, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 36, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा 66 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी मार्जिनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे दिस इज मार्जिनल वैल्यू, मार्जिनल वैल्यू। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 66 आ जाएगी, 66। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर हमें पहले चीज गिवन क्या है उसको पहले नोट करते हैं। ठीक है, देखो गिवन है हमें यहाँ पे, गिवन क्या है, जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। ठीक है, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ds अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा इसकी इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, इसकी दो रेडियस x, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, लेट कर ले रहे हैं x। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है x सेंटीमीटर, ये इसको हमने रेडियस को लेट कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा देखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/3, ठीक है, पाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई एक्स क्यूब, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, 4/3 पाई एक्स क्यूब। अब सुनो, इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओ सॉरी t के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, इस वॉल्यूम का, तो ये कितना हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3
पाई और इसका करेंगे तो 3x² ये आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, dx/dt ये हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसको x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, इसलिए 2 बार होगा, ठीक। अब सुनो, इस 3 से इस 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4πx² dx/dt। ओके, वॉल्यूम इसकी वैल्यू हमें दी गई है 8 है, तो यहां पर हम 8 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, अभी क्या करेंगे, यहां पे देखो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 और यहां से आ जाएगा πx² = dx/dt, ये हमारे पास आ गया। बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको आप लोग नोट करके रखो, इसको हम लोग कर देते हैं अंडरलाइन इस तरह से, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखो, अब हम आगे लेके चलते हैं इसको। अब ध्यान से देखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया होता है 4πx², ये होता है। इसका फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हम लोग x के विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली हमारे पास, तो देखो यहाँ पे ds/dt इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4π2x, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब और यहाँ पे क्या रहेगा, dx/dt, क्योंकि इसका फिर से हम t के रिस्पेक्ट में 2 बार कर रहे हैं, इसलिए dx/dt। अब सुनो, इसकी वैल्यू तो हम इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो dx/dt की वैल्यू यहाँ दी गई है, तो ds/dt इक्वल्स टू 4π2x, dx/dt की वैल्यू कितनी है 2/πx², तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 16 2 2 4 2 16, ठीक है, अपॉन x, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा इसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, 16/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इस रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया आप लोगों को? आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो दिया गया, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है सॉल्व। अब सुनो, हमें जो गिवन है पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज स्फीयर की बात की है तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी x सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसकी रेडियस लेट कर ली, x सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, तो गिवन वाला पोर्शन नोट करते हैं यहाँ पे। गिवन, तो गिवन क्या है कि जो इसका सरफेस एरिया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट इंक्रीजिंग ऑफ इट सरफेस एरिया। हमें ये बताना है कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये फाइंड करना है। और इसकी रेडियस दी गई है x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस दी गई है x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, सुनो, वॉल्यूम ऑफ, अब हम पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल टू 4/3, ठीक है, पाई x
क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखेंगे यहां पर क्या आ जाएगा, तो dv अपॉन डी टी इजक्वल टू 4/3 पाई, और ये एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x² dx अपॉन डी टी। ठीक है, अब सुनो, इसकी वैल्यू हमें दी गई है ये यहां से, तो यहां पे 3 पुट कर देंगे, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो, 4 यहां पर क्या आ जाएगा 4 पाई x² dx अपॉन डी टी। ओके, ठीक है ना। अब यहां पर सुनो, x इक्वल टू हमें कितना दिया गया था 2, ठीक है, एट ये, अब इसको यहां पे रख देंगे 3 इक्वल टू 4 पाई 2 का स्क्वायर dx अपॉन डी टी। ठीक है, अब सुनो, यहां पर क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, यानी 3 16 पाई, 2 का स्क्वायर कितना 4 4 4 जा 16 पाई dx अपॉन डी टी, ये इधर आ जाएगा, तो 3 अपॉन 16 पाई, ठीक है, 16 पाई इज इक्वल टू dx अपॉन डी टी। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अच्छा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका जो है फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया में देखेंगे यहाँ पे, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, s इक्वल टू 4 पाई x², ये हो गया। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाई 2x dx अपॉन dt, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब सुनो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ले जा करके हम वहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 पाई और 2x इंटू, यहां पर देखो ना, इसकी इक्वेशन हमारे पास कितनी गिवन है, 3 अपॉन 16 पाई, ये गिवन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी कैंसिल होने वाला है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 3/2, ठीक है, 3/2। ओके, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा ds अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया है 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, बेसिकली शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। मतलब ये हमें शो करना है कि ये इंक्रीजिंग वैल्यू होगी या नहीं होगी, किस पे, रियल नंबर पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है तो वो क्या है, f(x), ये फंक्शन दिया गया है 4x³ ठीक है, माइनस 18x² प्लस 27x माइनस 7। ठीक है, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू 4 3x², ठीक है, माइनस 18 2x प्लस 27, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 12x²
माइनस 36x प्लस 27 ये आ जाएगा। अब इज ऑलवेज, अब देखो यहाँ पर हमें इसको फैक्टराइज कर लेना रहेगा। तो पहले चीज कॉमन कितना है, सभी में 3 कॉमन है, ठीक है। तो हाँ 3 कॉमन है, 3 हम लोग कॉमन करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे यहाँ पर तो ये 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया f डैश x की वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सुनो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है तो f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी ये किसके लिए होता है, जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तब। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन x बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये इस पर क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि f डैश x कैसा है, स्क्वायर वैल्यू है, स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर वैल्यू है ना, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, नेवर कैनॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव नहीं होगी, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर है, समझ में आई, ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसमें यही बताना था कि ये वैल्यू नेगेटिव इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो ये इंक्रीजिंग रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ये स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने, ठीक है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्यूब है, इस बार वो नहीं है, ठीक है ना, हाँ इस बार स्फेयर नहीं क्यूब है, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी पहले h को लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है यहाँ पर, तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हमें गिवन है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज, हमें सरफेस एरिया बताना है कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा। तो ds अपॉन dt ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। h x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, ध्यान से देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी दी गई है 8, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 8 3 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, इसकी एज देखो आपको दी गई है, तो यहाँ पर रख देंगे 12 का स्क्वायर तो dx अपॉन dt। अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 3, ये पूरा इंटू में तो इंटू नीचे डिवाइड में आ जाएगा 144 इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा dx अपॉन dt बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, सुनो 8 से कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8, यहाँ पे 8 1 जा 8 कितना बचेगा 6, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 ये आ जाएगा। तो 18 3 54 54 1
ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल्स टू dx अपॉन dt, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया 8 से, ये कैंसिल हो गया, 8 वन जा 8, कितना बचेगा 64, 8 8 जा 64। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर दिया 100, वो आ गया 54 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हम यहाँ इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ऑफ क्यूब, तो ये होता है S इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ds अपॉन dt इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 2x dx अपॉन dt, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 12x, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमें दी गई है, तो 12 इंटू 12, और dx अपॉन dt की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पुट करेंगे तो 1 अपॉन 54। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे रख देंगे ds अपॉन dt। ठीक, ds अपॉन dt। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग 3 से करेंगे। ठीक है ना, किससे करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 8 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 9, ये हो जाएगा। 3 से कर देंगे 3 4 जा और 3 3 जा 9। ठीक है, तो हमारे पास 4 2 जा 8 अपॉन 3, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को पेपर की आपके बहुत बहुत बधाई।